प्रश्न है आपका, भास धातु का क्या अर्थ होता है? भूमि? बोलना। बोलना। बोली किसे कहते हैं? लक्ष्मी बताइए, बोली किसे कहते हैं? यस मैम। मैम इसका हम पहला थोड़ा सा याद मैम। प्रीति चौहान बताइए बेटा। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। वेरी गुड। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, जो एक छोटे से जो है क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा की मौखिक ध्वनियों को किसके द्वारा लिखित रूप दिया जाता है? जो भाषा हम बोलते हैं उसको लिखने के लिए। हाँ बताओ नीतीश। लिपि। लिपि। कौन सा शास्त्र भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान देता है? अंशिका। मैम व्याकरण। व्याकरण। हिंदी, नेपाली, मराठी भाषा जो है इनकी लिपि क्या है? लक्ष्मी। देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? अगम। मैम गुरुमुखी। गुरुमुखी। मलयालम? शिवम मैम चौहान। केरली। ओके। मलयालम की क्या है? केरली। बांग्ला? शिवम बताओ, बांग्ला की क्या है? बंगाली। बंगाली। हिंदी और मराठी की क्या है? मैम देवनागरी। देवनागरी। ठीक है। अपने विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे के विचारों को जानने का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा। भाषा। भाषा के आधार पर लिपि का अर्थ है डैश की व्यवस्था। वैष्णवी। मैम लिखने। लिखने। मलयालम भाषा की लिपि को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पूजा। केरली। भारतीय संविधान की डैश अनुसूची में डैश भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? अंशु रावत। मैम 8वीं और 22। मंदारिन जापान की भाषा है, सही है ये या गलत है? अनुष्का। अनुष्का बताइए। लवित्रपाल आप बताइए, मंदारिन जापान की भाषा है? नो मैम। जापान की लिपि को चित्रलिपि भी कहा जाता है। अक्षित बलूनी आप बताइए। गलत है। नो मैम। गलत है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है? लक्ष्मी। मैम राइट। बेटा सही गलत में बोलना है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। चिंकी कुमारी। बोलने वाले लोगों की संख्या के आधार पर संसार में हिंदी का चौथा स्थान है? भूमि यादव। मैम ये राइट है। नहीं, रॉन्ग। गलत है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को डैश कहते हैं? खुशी चौहान। मैम मैं बताऊं? खुशी बताइए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। बोली। अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली आदि हिंदी की डैश हैं? भाषाएं हैं, बोलियां हैं या उपभाषाएं हैं? बंसिका पाल। मैम उपभाषाएं। उपभाषाएं। व्याकरण का भाषा के लिए क्या महत्व है? वैष्णवी बताओ। व्याकरण का भाषा के लिए क्या महत्व है?
क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न किए हैं। अंशिका आपको याद है? यस मैम। हमें याद है। आइए। किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना हम उस भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। शिवम आप बताओ, शिवम चौहान। किसी भी भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना हम किसी भी भाषा का सही प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, ओके। पाठ 2, वर्ण किसे कहते हैं? परी मिश्रा आप बताओ, वर्ण किसे कहते हैं? कशिश। मैम चैप्टर 1 लर्नर कशिश बताइए बेटा, वर्ण व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला नहीं पूछा मैंने, वर्ण किसे कहते हैं? वंशिका पाल आप बताइए बेटा, वर्ण किसे कहते हैं? मैम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वेरी गुड, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। द्वित्व व्यंजन के 2 उदाहरण बताइए। भूमि यादव, द्वित्व व्यंजन। पत्ता बिल्ली। बिल्ली, अच्छा इससे इनसे अलग बताइए। पत्ता बिल्ली। मैम जो बुक में था वही लर्न किया है। नहीं, अपने दिमाग से भी बताओ ना क्या क्या और हो सकते हैं। वैष्णवी, वैष्णवी। मैम कच्चा पक्का। हाँ, कच्चा पक्का, वेरी गुड। ठीक है, जा और न और आ के मेल से कौन सा व्यंजन बनता है? कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? शिवम। मैम एक बात बोल दीजिए। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, उनमें से जो ये प्रश्न 3 दिया है, जा और या और आ, इन तीनों के व्यंजन के मेल से कौन सा व्यंजन बनता है? अक्षित बताओ। क्या ज्ञानी। हिंदी वर्णमाला में 2 उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। भूमि यादव। मैम डा और डा। अड़ा और ढ, अढ़ा जो अढ़ा। हाँ, डा तो अलग वाला हो गया, डा है ना, उसके नीचे बिंदी नहीं आती है और इसके नीचे बिंदी आती है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? पूजा। कंठ। रेफ को शीर्ष रा भी कहते हैं। प्रीति चौहान। रेफ को शीर्ष रा भी कहते हैं। मैम सही है। सही है। शिरोरेखा के ऊपर निकली मात्राओं में जो बिंदी लगाई जाती है वह सिर्फ अनुस्वार होती है। लवित्र पाल। मैम एक बार मैम क्वेश्चन बोलना। शिरोरेखा के ऊपर निकली मात्राओं में जो बिंदी लगाई जाती है वह सिर्फ अनुस्वार होती है। मैम गलत। गलत, मात्राओं के ऊपर जो बिंदी लगती है वह अनुस्वार नहीं होती है। वर्णों के समूह को जोड़कर शब्द बनाने को वर्ण संयोग कहा जाता है। रोहित। मैम सही। सही। फ को बोलते समय दोनों होठों को मिलाया नहीं जाता है। फ जो हमारा नहीं, हमारी भाषा का नहीं है, जो दूसरी भाषा से, अरबी फारसी से लिया गया है। फ को बोलते समय दोनों होठों को नहीं मिलाया जाता है। अमन बिष्ट।
सही। सही। प फ ब भ म ये व्यंजन दांत से बोले जाते हैं। साक्षी कुमारी। मैम गलत। गलत। ए आ को डैश से बोला जाता है। अंशुल। अक्षित आप बताओ। मैम कंठ। कंठ। मूर्धा को सरल शब्दों में मुंह की डैश कहा जाता है। प्रियांशु पांडे। छत। छत। ओ ध्वनि का उच्चारण आ और डैश के बीच का है। लक्ष्मी। औ। औ नहीं ओ। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगम। मैम वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन सहित कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण होते हैं? प्रियांशु पांडे बताएंगे कुल कितने वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में? मैम 52। हिंदी में बोलो बेटा, हिंदी में बताओ कितने होते हैं? मैं बताऊं? 52। 52। विसर्ग का उच्चारण किसके समान होता है? हा के समान, श के समान, सा के समान, किसके समान होता है? वैष्णवी। मैम हा के। हा के। वेरी गुड। आगत वर्ण कौन कौन से हैं? वंशिका पाल। आगत वर्ण कौन कौन से होते हैं? आगत वर्ण होते क्या है? पहले तो यही बताओ, आगत वर्ण होते क्या है? कौन से होते हैं आगत वर्ण? प्रीति बताइए, आगत वर्ण कौन से होते हैं? मैम आ नहीं होता, वो ओ होता है। मैम मे आई। हाँ बोलो बेटा। मैम अन्य भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, थोड़ा पास करके बोलिए। मैम अन्य भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें आगत वर्ण कहते हैं। जो विदेशी भाषाओं से हमने लिए हैं उनको आगत वर्ण हम कहते हैं। कौन कौन से हैं? ओ जैसे डॉक्टर में लगाते हैं ना हम, ओ डॉक्टर में, फ्रॉक ऐसे लगता है, बॉल लगाते हैं ना ऊपर, ऐसे अर्धचंद्र से लगाते हैं उसको। ये हमारी भाषा का नहीं है, ये हमने अन्य भाषाओं से लिया है। और फा के नीचे जो नुक्ता लगता है और जा के नीचे जो नुक्ता लगता है, ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है हिंदी के, ये हमने अन्य भाषाओं से लिए हैं। ठीक है, अरबी फारसी के शब्द हैं ये। ठीक है, और वर्ण विच्छेद करना, वर्ण संयोग करना। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद की परिभाषा कौन बताएगा? वर्ण विच्छेद शिवम बताओ, वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या है? मैम शब्दों को अलग अलग करने, मैम कोई भी शब्द को मैम अलग अलग करने, मैम स्वर और व्यंजन को अलग, मैम वर्णों को अलग करते हैं। साक्षी कुमारी। जब शब्दों को तोड़ तोड़ के लिखने को, शब्दों को नहीं बेटा, वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उसके अपोजिट
उसके विपरीत वर्ण संयोग क्या होता है? वैष्णवी आप बताओ, वर्ण संयोग क्या होता है? वर्णों के समूह को जोड़कर लिखना मैम, वो वर्ण संयोग कहलाता है। वर्णों को जोड़कर लिखना वर्ण संयोग कहलाता है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त व्यंजन बताइए मुझे कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? किसको पता है इसका उत्तर? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? लक्ष्मी, मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम, एक और बेटा मैंने पूछा संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? वैष्णवी, अच्छा वंशिका, वंशिका बताएंगी। वंशिका पाल आप बताओ संयुक्त व्यंजन। मैम मैम अक्ष क्षत्रिय, मैम क्या, मैं बताऊं? एक मिनट, अनमोल बताइए बेटा। बताओ अनमोल। छात्र जा एवं छात्र और आधा था नहीं। वैष्णवी बताओ चलो। मैम श्रत्र हो गया मैम, लिखकर दिखा दें? बोला नहीं जा रहा मैम। अच्छा मैं बता देती हूँ। अक्ष, अक्ष जो कक्षा में आता है क्ष, ठीक है। दूसरा हो गया आपका त्र, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ ज्ञानी वाला ज्ञ, और एक होता है श्र, श्रमिक वाला श्र, ठीक है। अब होते क्या है संयुक्त व्यंजन, होते क्या है इसकी परिभाषा अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? जो व्यंजन दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनाए जाते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब बताइए जो मैंने आपको बताया क्ष, क्षत्रिय वाला, इसमें कौन कौन से दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है? क्ष, वंशिका। और शय, का कबूतर और शाह षटकोण, ठीक है। ओके, त्रय, त्रय को बताइए कशिश आप बताइए, त्र त्रिशूल जो होता है इसको कौन से दो व्यंजनों से मिलाकर बनाया जाता है? अंशुल आप बताओ। हाँ बताओ। ता और र, वेरी गुड, ठीक है। अब श्र, श्रमिक वाला श्र, अंशिका आप बताओ कौन से दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है? श और र। श, कौन सा श? मैम श से सपेरा वाला, शलजम वाला श आता है। शल, दोनों को बोलने का उच्चारण भी करना सीख लो। श, शलजम वाला जो होता है उसको बोलते हैं श, और जो सपेरे वाला होता है उसको बोलते हैं हम स, ठीक है। और ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ ज्ञानी को कौन से दो व्यंजनों से मिलाकर बनाते हैं? हम बताएं? बताओ। नहीं, गलत है। लक्ष्मी बताओ। मैम ज और ये जो खाली नहीं होता मैम। हाँ 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 मैं समझ गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। उत्सिक्त वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। और या रा ला वा कौन से वर्ण होते हैं? य र ल व, इनको कौन से वर्ण बोला जाता है? मैम लक्ष्मी कहना है। हाँ बोलो। मैम अंतस्थ व्यंजन। वेरी गुड, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और जो का से मा तक व्यंजन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वंशिका।
मैम स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। क्यों बोला जाता है इनको स्पर्श व्यंजन? कैसे में तक हम जो वर्ण होते हैं उनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, पर क्यों बोलते हैं हम इनको स्पर्श व्यंजन? रीजन क्या है इनको बोलने का? कौन बताएगा? लक्ष्मी। लक्ष्मी बताओ बेटा। मैम क्योंकि मैम इनको जब हम बोलते हैं तो मैम जो हवा होता है मैम हमारा से स्पर्श होती है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह के पार्ट जो होते हैं जीभ से या मुंह के अलग अलग हिस्सों को छूकर निकलती है। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह और जीभ के अलग अलग हिस्सों को छूकर निकलती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन ऊष्म का मतलब क्या होता है? ऊष्म मतलब गर्म, ऊष्म मतलब गर्म। तो जिन वर्णों को बोलने में हमारे मुख में थोड़ी गर्माहट उत्पन्न होती है, पैदा होती है, उनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, श्रा, सा, शलजम वाला शा, षटकोण वाला स और सपेरे वाला स और हा। ठीक है, तो सारे वर्णों को आप पता होना चाहिए कि कौन से वर्ण को हम क्या कहते हैं। कैसे में तक हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, उसके बाद है हमारे अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक है, उसके बाद है हमारे ऊष्म व्यंजन और फिर दो होते हैं हमारे उत्सिप्त वर्ण। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। वर्णों के मेल से बने सार्थक रचना, शब्दों वर्णों को मिलाकर जब हम एक सार्थक रचना करते हैं, मतलब सार्थक शब्द बनाते हैं। अगर सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो वर्णों को मिलाकर जब हम एक सार्थक रचना करते हैं तो हम उसको शब्द कहते हैं। मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए तभी हम उसको शब्द मानेंगे। अगर मान लो हमने उसको उल्टा सीधा करके कोई निरर्थक बना दिया है तो उसको हम शब्द नहीं मानेंगे। ठीक है, तो शब्द की अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र रचना या सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आई परिभाषा? यस मैम। यस मैम। अच्छा, मजबूरी, मजबूती, कॉलेज शब्द उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द हैं ये? जैसे उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, देसी, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। तो ये कौन से शब्द हैं? मजबूती, अक्षित, बताओ। अगम बताओ बेटा, आप बताओ कौन से शब्द हैं ये? विदेशी हैं, कौन से हैं? मैम कौन से रिपीट मैम कौन से? मजबूरी, मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। मजबूती, कॉलेज, मजबूरी, ये शब्द कौन से हैं उत्पत्ति के आधार पर? मैं आई। हाँ बताओ। मैम मैम विदेशी। विदेशी, विदेशी हैं ये। कॉलेज उसमें अर्धचंद्र लगा है ना, और मजबूती में ये लगा है, मजबूती में नीचे नुक्ता लगा है। ठीक है। अच्छा, रूढ़ शब्द का एक उदाहरण बताओ। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ऐसा कोई शब्द बताओ। लक्ष्मी? पत्र। पत्र, वेरी गुड। पेड़। वेरी गुड। जग। मैम कवि। कवि। हाँ वेरी गुड, कवि, जग। फल। ठीक है। यौगिक का एक उदाहरण बताओ। यौगिक का? मैम पाठशाला। पाठशाला, योगशाला, धर्मशाला। शब्दांत। और योग रूप?
योग रूढ़ में क्या आएंगे? गजानन, गजानन, दशानन, है ना, नीलकमल। हाँ हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो कल आप पार्ट 4 याद करके आएंगे, ठीक है, और मैं पार्ट 3 में से भी पूछ सकती हूँ, ठीक है, ओके।